ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या ब्रह्मचारी को गाली देना चाहिए या गाली सुनना चाहिए। आप ये समझिए कि बहुत से बंधुगण ऐसे हैं जो कि हमसे बार बार ये पूछते हैं कि गुरुदेव क्या हमें गाली देना चाहिए, हमें गाली हमारे मुंह से निकल जाता है, या फिर हम कहीं पर जाते हैं समाज में अन्य लोग गाली दे रहे हैं तो हमें सुनना ही पड़ता है, हम क्या करें, वहाँ पर हम कैसे रुक सकते हैं, या तो फिर कैसे हम सुनना रोक दें अपने आप को कि अगर कोई हमारे सामने गाली दे रहा है तो हमें सुनना ही होगा। गाली हमें हमारे मन में भी आ जाता है, कदाचित कभी ना कभी ऐसा होता है कि कभी किसी से गुस्सा हुए तो गाली हमारे मन में आ गया, भले ही हम ना बोलें और या बोल भी दिए तो फिर हम इन्हें रोका कैसे जाए। तो 100% आप ये समझिए कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप गाली को तो रोक ही नहीं पाएंगे, गुस्सा आ रहा है तो गाली तो रोक नहीं पाएंगे, और 100% ब्रह्मचारी को गाली तो देना ही नहीं है। गाली किसी को भी मत दीजिए। हाँ, समाज को आप गाली देने से रोक नहीं सकते। आपके सामने अगर कोई गाली दे रहा है तो आप उन्हें रोक नहीं सकते। तो 100% जैसे ही अगला व्यक्ति गाली दे तो आप अपने अंदर ओम का उच्चारण करना प्रारंभ करिए। क्या गाली अगर वो बंदा अपने आप में दे रहा है तो अपने आप सुने, आप अपने अंदर ओम का उच्चारण करना शुरू कीजिए। जैसे ही कोई गाली दिया, आपका कोई इष्ट देवता होगा, जैसे हम महादेव को मानते हैं, आप हनुमान जी को मानते हैं, कोई रामचंद्र जी को मानता है, कोई विष्णु जी को मानता है, बहुत से लोग बहुत से देवताओं को मानते हैं, पर सभी देवता एक ही हैं। ये समझने का प्रयास करिए कि जैसे ही कोई व्यक्ति गाली दे रहा है, किसी को, आपको गाली नहीं दे रहा है, आपको गाली दे रहा है अगर बंदा, तो आप तो वहाँ पर निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ करना होगा आपको। परंतु अगर अगला व्यक्ति आपको गाली नहीं दे रहा है, किसी अन्य को गाली दे रहा है और आपके कानों तक वो गाली सुनाई दे रही है, जैसे ही अगला व्यक्ति कुछ भी गाली दिया, किसी भी कारण से, छोटा से छोटा गाली, बड़ा से बड़ा गाली, आप तुरंत ओम का उच्चारण, या तो ओम नमः शिवाय, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम विष्णुवाय नमः, ओम हनुमते नमः, जिस भी तरीके का मंत्र उच्चारण आप करना प्रारंभ कर दीजिए। हनुमान जी को मानते हैं तो ओम हनुमते नमः, शंकर जी को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय, या तो फिर सीधा बस ओम कहिए ना, कोई दिक्कत नहीं। ओम जो है, ओम आगे क्यों लगाया जाता है? बीज मंत्र ओम है। ओम इस संसार की मूल ध्वनि है, पूरे संसार में अपने आप उत्पन्न होने वाली ओम, कोई शब्द नहीं है। ओम सिर्फ और सिर्फ एक ध्वनि है, ओम को किसी शब्द में नहीं कहा जा सकता। आप ये समझने का प्रयास करिए कि ओम ही हमारे वेदों में बताया गया कि सबसे बड़ा, सबसे महान, और कोई भी देवता हमारे वेदों में नहीं बताए गए कि न शंकर जी, न विष्णु जी, न हनुमान जी, न रामचंद्र जी, कोई देवता नहीं, सिर्फ ओम। ओम का मतलब क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ वेद बता रहा है कि ओम ही देवता है, और ओम से ही रामचंद्र जी बने। रामचंद्र जी कैसे बने? ओम का उच्चारण करके। कृष्ण जी ओम का उच्चारण करके। जो भी बड़े महान बने ओम का उच्चारण करके। ओम ही मुख्य देवता, ये समझिए, और इसीलिए हर एक देवता के आगे ओम लगाया जाता है। ओम बीज मंत्र है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति गाली दे रहा है किसी को, आपके कानों तक गाली आई, बस आप ओम का उच्चारण शुरू करिए, अंदर ही अंदर। ये नहीं कि आपको बोलना है, उसके सामने लगे चिल्लाने ओम 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 ओम, नहीं, अंदर मन में ओम का उच्चारण शुरू कर दीजिए, और वहाँ से ध्यान हटाइए, जितना अधिक हटा सके उधर ध्यान मत दीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है तब तो वहाँ पर दूसरा मैटर हो गया। आपका वहाँ पर अधिकार होता है कि आप उनके साथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो आप हैं। हम आपको नहीं बता सकते कि आपको कोई गाली दे रहा है तो क्यों गाली दे रहा है, किस कारण से गाली दे रहा है, किस परिस्थिति में गाली दे रहा है। तो वहाँ पर तो आपको सोचना होगा कि हाँ, हमें ये किस परिस्थिति में गाली दे रहा है, इनके साथ हमें क्या करना चाहिए। परंतु अगर कोई दूसरा कोई गाली दे रहा है तो आप अपने अंदर सीधा परमात्मा को स्मरण करना शुरू कीजिए, और वहाँ से अपने मन को हटाइए। भले ही उधर देख रहे हैं, उस व्यक्ति की तरफ देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके अंदर मन में आपको इतना कंट्रोल करना है अपने मन पर कि आप अंदर से बिल्कुल परमात्मा को स्मरण करना शुरू कीजिए। तो आपको ये हो जाए कि हाँ, अगला व्यक्ति गाली दे रहा है, आप पर कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आप अंदर से, अगर जैसे ही कोई गाली दे रहा है, आपने अंदर से ओम का उच्चारण किया, ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया, ओम हनुमते नमः का उच्चारण किया, बस खत्म हो गया। वहाँ पर गाली का जो आपने सुना वो प्रभाव खत्म हो गया वहीं पर, क्योंकि आपने उससे अधिक वो निगेटिव बोला। जो भी गाली दिया वो निगेटिव ऊर्जा संचार किया, लेकिन आपने उसके विरोध में अपने मन में इतना अधिक पॉजिटिव ऊर्जा एकत्रित कर लिया। सीधा ओम नमः शिवाय जैसे ही आपने अपने मन में बोला तो वो पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर बनी कि वो निगेटिव ऊर्जा आपके अंदर ठहर ही नहीं सकती।
तुरंत एक कान से आई दूसरे कान से निकल जाएगी। और अगर आपने वहाँ पर ओम का उच्चारण नहीं किया तो वो गाली आपके अंदर आकर रुकेगी और आप में धीरे धीरे ऐसा होगा कि चलते चलते एक दिन ऐसा होगा कि आप भी उसी लाइन में चले जाएंगे। तो सिस्टम यह है कि आपको इससे बचना है। और आप अगर स्वयं गाली दे रहे हैं तो फिर तो उससे आपको बचने के लिए अपने आप पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, आपको ध्यान करने की आवश्यकता है, आपको संध्या वंदन, प्रातः वंदन, ये दोनों वंदन करने की आवश्यकता है, परमात्मा से जुड़ने की आवश्यकता है। उसके बाद ही आप इन सब दुर्गुणों से दूर हो पाएंगे। नहीं तो आप इन दुर्गुणों से दूर होने का मतलब समाज में रहते हुए नहीं हो सकते। और उन लोगों से दूरी बनाइए जो गाली दे रहे हैं, उन लोगों से दूरी क्या कहते हैं, उन्हें थोड़ा दूर हटाइए। अपने आप दूर हटिए, उन्हें दूर हटाने की आवश्यकता नहीं है कि आप सबको दूर हटा देंगे समाज से, ऐसी बात नहीं है। आप उनसे दूर हटिए, सीधी सी बात है। और दूर हटने के बाद अपने में एकांतवास करने का प्रयास करिए। ब्रह्मचारी को तो निश्चित तौर पर घंटे 2 घंटे प्रतिदिन एकांतवास करने की आवश्यकता है। जैसे अगर हम अपना बताएं तो हम तो 24 घंटे में लगभग घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे में बहुत अधिक बता दिए। 10-20 मिनट किसी से मिल लिया तो मिल लिया, नहीं, हमेशा अकेले ही रहना हमारा आदत हो चुका है। बिल्कुल अकेले, किसी के साथ रहने की आवश्यकता क्या है। और जब अगर आप किसी के साथ हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर वो ब्रह्मचारी हैं तब। अगर आपके साथ ब्रह्मचारी नहीं है और वो गाली गलौज की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनके मन में दूषित प्रभाव है, तो निश्चित तौर पर वो आपको कुछ दिन में दूषित कर देंगे। आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन शरीर से नहीं हो सकता मेरे प्रिय बंधुओं। ब्रह्मचर्य पालन मन से होगा और मन ही जब आपका दूषित होगा तो 100% आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाएंगे। और ये सोचिए आपकी सिर्फ शरीर से ब्रह्मचर्य पालन करके शरीर को मजबूत बनाए, शरीर में आकर्षक पैदा करें, अपने अंदर तेज ओज को पैदा करें, तो वो सिस्टम कदाचित आप महीने 1.5 महीने ले जा सकते हैं। उसके बाद आप कभी भी नहीं ले जा सकते। महीने भर बाद, 1.5 महीने बाद खंडित होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि आपका आपके मन पर कंट्रोल नहीं है, आपका आपके विचारों पर कंट्रोल नहीं है। और यदि यहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं है तो कुछ ही दिन में आपका अपने शरीर पे से भी कंट्रोल खत्म हो जाएगा। शरीर पर भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और शरीर पर कंट्रोल आप करना क्या चाहते हैं? एक इंद्रिय को कंट्रोल में करना चाहते हैं, तो उससे ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो पाएगा। आपको अपने मन पर सर्वप्रथम कंट्रोल करना है। और जिस दिन आपने मन पर 10% भी कंट्रोल कर लिया तो आप इस लाइन में लग जाएंगे अच्छे से। ये समझिए, 100% कंट्रोल करने वाला, गीता में बताया गया कि 100% जो मानव मन पर अपने कंट्रोल कर ले वो पूरे विश्व पर कंट्रोल कर सकता है। एक देश नहीं, एक राज्य, एक गांव नहीं, पूरे विश्व पर कंट्रोल कर सकता है एक मनुष्य अगर अपने मन पर कंट्रोल कर ले। किसका किसी के मन पर कंट्रोल है? अपने मन पर कोई आज इस समय कोई कंट्रोल कर पा रहा है? पहले के समय में देखिए, रामचंद्र जी ने कंट्रोल किया था अपने मन पर, कृष्ण जी ने मन पर अपने कंट्रोल किया था। वो भी पूर्ण रूप से कंट्रोल किए थे या नहीं किए थे ये भी नहीं पता, परंतु कृष्ण जी ने ही बताया कि जो व्यक्ति अपने मन पर पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लेगा वो संसार को कंट्रोल कर सकता है मेरे प्रिय बंधुओं। इसलिए आप ये समझिए कि सर्वप्रथम आप अपने मन पर कार्य करिए, अपने मन पर कंट्रोल करिए। और मन पर कंट्रोल तभी होगा जब मन को परमात्मा में लगाएंगे, मन को सही दिशा में लगाएंगे, मन को अपने एक लक्ष्य पर लगाएंगे। कोई भी लक्ष्य हो आपका, उसी लक्ष्य की तरफ चलिए, परंतु एक लक्ष्य बनाइए और परमात्मा से जुड़े रहिए। बिना परमात्मा से जुड़े हुए आप कोई भी लक्ष्य नहीं पा सकते। ये वीडियो आप जरूर अग्रेसित करिएगा अन्य जनों के पास, जिससे अन्य जनों को अत्यधिक लाभ प्रदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।